एक गाजर से बनाएं बेहतरीन मज़ेदार टुकड़ी गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल बिल्लो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। तो जी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टुकड़ी गाजर के हलवे की रेसिपी। सर्दियों का सीज़न है और जब भी गाजर का सीज़न है तो गाजर का हलवा ज़रूर बनता है। तो अक्सर हम वही वाला जो टिपिकल गाजर का हलवा है वही वाला बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी सा गाजर के हलवे, टुकड़ी गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी? कैसे आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो इस गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गाजर लिया। तो हमें एक गाजर, एक जो बड़ी गाजर होती है, हमें एक गाजर की ज़रूरत है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाने, लेकिन मेरे पास छोटी गाजर थी, गाजर पड़ी थी, तो मैंने 2 से 3 ले ली, दिखाने के लिए आपको ले ली हैं। तो वरना एक गाजर से, एक जो बड़ी गाजर होती है उससे आप आसानी से ये बेहतरीन टुकड़ी हलवा आराम से बना सकते हैं गाजर का। तो इसको, गाजर को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैंने 3-4 गाजर ली हैं, छोटे-छोटे साइज़ की हैं। तो इनको अच्छी तरह से धो लेते हैं और धोने के बाद जी इसको इस तरह, इसकी स्किन जो है इसको पील कर लेते हैं। छुरी से करें या किसी भी कटर से करें, तो आपने इनको आसानी से इनको पील कर लेना है। पील करने के बाद जी दोबारा आपने धो लेना है, क्योंकि ऊपर इसके कुछ ना कुछ मट्टी वगैरह लगी होती है। इसके बाद आपने इसको कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह कद्दूकस कर लें सारी गाजर को। अगर एक बड़ी गाजर है तो उसको कद्दूकस कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत से ये गाजर हमारी कश हो गई है। इसके बाद जी आपने एक पैन लेना है, कढ़ाई लेनी है, थोड़े से बड़े साइज़ की लें। आई मीन इसके लिए तो छोटे साइज़ की लें, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपने बड़े साइज़ की लेनी है। तो ये एक पैन ले लें, चाहे आप इसमें आपने गाजर डाल लेनी है और आधा कप आपने इसमें चीनी डाल लेनी है। अब आपने फ्लेम ऑफ ऑन कर देना है और इसके साथ ही आपने 1 टेबलस्पून आपने इसमें पानी डाल लेना है। तो बस जितना मकदार में पानी डालना है, ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। और इसको आपने चढ़ा देना है, फ्लेम ऑन कर देनी है और जी इसको आपने पकने के लिए रख देना है। तो ये देखिए पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि गाजर कम मकदार में है तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो जी गाजर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, चीनी चीनी का भी जो पानी छोड़ा है चीनी ने भी, और थोड़ा सा पानी हमने डाला था। तो बस इसी पानी में ये डन हो जाएँगी। तो इन्होंने पानी छोड़ दिया है और ये देखें माशाल्लाह सारा पानी खुश्क हो गया और अच्छी तरह से ये टेंडर भी हो गई हैं। तो एक तरह से ये गाजर का मुरब्बा बन गया है। तो आपने इसको अब फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको आपने किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकाल के आपने साइड पे रख लेना है। तो जी ये हमारा एक जो है पोर्शन जो है इसका हलवे का, टुकड़ी हलवे का ख़त्म हुआ। तो दूसरा इसका पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने दोबारा ये देखिए इसको हम निकाल के रख लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा बनता है, अलग से हटके है, यूनिक है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद जी हमने लेना है 2 टेबलस्पून हमने मैदा ले लेना है और 1 टेबलस्पून हमने ले लेना है कॉर्नफ्लोर और 1 कप हमने पानी लेना है। तो इसमें हमने 2 टेबल इस पानी में, 1 कप पानी में हमने 2 टेबलस्पून ये देखिए मैदा डाल लेते हैं और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल दें लेंगे कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसको डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना और इतना मिक्स करना है कि इसमें ये देखिए ये गुट्टी, ये लम्स वगैरह बिल्कुल नज़र आए। अच्छी तरह से आपने इसको आराम आराम से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और इसके मिक्स करने के बाद जी हमने करना क्या है, हमने एक पैन लेना है, दोबारा एक कढ़ाई ले लेनी है, थोड़े बड़े साइज़ का अब आपने बर्तन लेना है क्योंकि इसमें हमने दूध डालना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारा ये जो लम्स वगैरह नहीं है ये अच्छी तरह से हमारा हो गया है, हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद जी हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें हमने 2 लीटर दूध ले लेना है। तो दूध जो है आपने फुल फैट लेना है। तो बिल्कुल फैट के बगैर नहीं होना चाहिए। डब्बे वगैरह जो बाहर रहते हैं मुल्क से या यहाँ रहते हैं तो फुल फैट आपने दूध लेना है। इसके बाद जी आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और आपने फ्लेम ऑन कर देनी है। इसके बाद थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तब आपने ये जो
इसका मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला पानी है आपने इसमें मिक्स कर लेना है। इसको गाढ़े करने का कोई मकसद नहीं होता, बल्कि इसको आपने थोड़ा-सा इसका इससे टेक्सचर अच्छा आ जाता है, बस ये बात है। और इसका और कुछ भी नहीं है कि इसको आपने गाढ़ा करना है या कुछ और इस तरह, और कुछ नहीं है। तो इसमें इस दौरान आपने इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर और मैदा है, ये नीचे से जल ना जाए या फिर लग ना जाए। तो ये देखिए आपने प्रॉपर चम्मच हिलाते हुए आपने इसको पका लेना है। जब एक बॉयल आ जाए तब आपने जो दही का ऊपर वाला पानी होता है, खट्टा पानी होता है, वो आपने इसमें डालना है, क्योंकि हमने दूध को फाड़ना है। तो ये देखें आपने आहिस्ता-आहिस्ता ये पानी डालते जाना है। तो थोड़ी-थोड़ा मकदार में आपने डालना है, क्योंकि जब ये फुल फट जाए दूध तो आपने पानी डालना ख़त्म कर लेना है। अगर आपके पास दही वाला पानी नहीं है तो तब आप इसमें लेमन या फिर सिरका विनेगर भी आप इसमें डाल सकते हैं, और तब तक डालना है जब तक ये हमारा जो दूध अच्छी तरह से फट ना जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही ये अच्छी तरह से ये इसकी पनीर हमारी बन ना जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये फटना स्टार्ट हो गया है, और तब तक आपने ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने 1 कप डाल दिया तो इनफ़ है, नहीं जी, आपने इतना करना है कि जब तक ये अच्छी तरह से फट ना जाए। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हलवा बनता है, ये टुकड़ी हलवा बनता है, इसका जो टेस्ट है बाकी जो होते हैं, जो हलवे बनते हैं, उनसे थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा-सा अलग से हट के होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। वाक़ई मैंने जब खाया तो वाक़ई यकीन नहीं आया, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनता है, और जब आप घर में इसको बनाएँगे तो वाक़ई आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं। आप ये टुकड़ी, जैसे कि सर्दियों का सीज़न है और जी क्रेविंग होती है अक्सर मीठे खाने की, और हलवे बनते रहते हैं हर घर में, तो आप ये मिठाई बना के आप इसे सेल भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं, कम से कम अपना घर चला सकते हैं। तो ये देखें हमने इसको एक और कप डाला था, ये देखें अच्छी तरह से फट गया है। अगर आपको थोड़ा सा ये बेहतरीन दानेदार आपका ये जो इसका जो दाना है अच्छा मज़बूत होना चाहिए, बेहतरीन दानेदार होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो थोड़ी देर आपने इसको मज़ीद पका लेना है, तो अच्छा बेहतरीन हमारा ये पनीर तैयार हो जाता है। तो ये देखें अब हम एक मलमल का कपड़ा लेते हैं या फिर कोई भी नेट का कपड़ा ले लें, और इसमें आपने इसको छान लेना है। तो ये देखें इसको हम इसमें डाल लेते हैं, और ये देखें सारा का सारा जो है पनीर अलग हो जाएगा और पानी इसका अलग हो जाएगा। तो ये देखिए सारा पानी आपने इसमें से निकाल लेना है, सारा का सारा। तो ये देखिए इसको हम अब अलग कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसका सारा जो पानी है, पनीर का पानी, इसको बिल्कुल अलग कर लेते हैं। इसमें आपने अलग से कोई पानी नहीं डालना इसके ऊपर से, बस आपने इसका पानी निकाल लेना है और दोबारा इसको आपने उसी कढ़ाई में डाल लेना है। चाहे तो कढ़ाई धो लें या फिर वैसे ही इसमें डालें। तो ये जो पानी बच गया इसको आपने वेस्ट नहीं करना, ये भी आप इसकी बेहतरीन कढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि ये खट्टा पानी होगा। आप इसको 2-3 घंटा रखने के बाद 2-3 घंटे रखने के बाद बेहतरीन आप इसकी ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी इसकी कढ़ी बनेगी, आप इसकी कढ़ी बना सकते हैं। तो जी ये आपने इसको दोबारा कढ़ाई में डाल लेना है इस पनीर को, इसके बाद 1 कप आपने चीनी इसमें डाल लेनी है, और जी आपने अब फ्लेम ऑन कर लेनी है और इसको पकाना स्टार्ट कर देना, और अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। तो ये देखें, तो इस तरह ना जी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलो फूड सीक्रेट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये देखें जी इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं फ्लेम पे, और जी इसकी निशानी ये है जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए और जी पैन को छोड़ना शुरू कर दे तो समझे ये तैयार होने के नज़दीक है। तो ये देखें इसने इसके बाद जी हम 1 चम्मच हम लेते 1 टेबलस्पून हम घी ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई भी आप घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें घी डालने का मकसद ये होता है कि घी से ये पैन छोड़ देता है, और जिस बर्तन में हम इस मिठाई को डालते हैं तो वो भी आसानी से अलग हो जाती है और इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाती है मिठाई में। तो ये देखें अच्छी तरह से ये इसने पैन छोड़ा। अब आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। इसके बाद जो हमने मुरब्बा बनाया था गाजर का वो आप इसमें डाल लें और अच्छी तरह से आपने इसको
मिक्स कर लेना है। तो ये देखें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये लें जी हमारा बेहतरीन ये जो गाजर का हलवा, टुकड़ी गाजर हलवा है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से, ताकि इसमें गाजर का मुरब्बा जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इस जो हमने बनाया है, मावा बनाया है या फिर जो हमारा पनीर था, पनीर वाला हलवा बनाया है, तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपने कोई भी ले लेना है, ट्रे ले लेनी है, कोई भी डिश ले लेनी है, कोई भी जो भी आपके पास कंटेनर वगैरह हो, कुछ भी हो, उसमें आपने इसको लगा देना है, बिल्कुल सेट कर देना है। ये देखें इसी तरह आपने सेट कर देना है और आपने 1-2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है, इसको बिल्कुल सेट होने के लिए रख देना है। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपका ये जो गाजर का टुकड़ी हलवा है ना, तो तैयार है खाने के लिए। मज़ेदार मेहमान आ जाए, घर वालों को वैसे बना के दें, सर्दी का मौसम है और मीठा खाने का दिल करता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जी बिलो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो और बहुत ही प्यारा सा नीचे आपके कमेंट आपने देना है और आपकी हमें राय का इंतज़ार रहता है। तो ये देखिए इसकी कटिंग करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये टुकड़ी गाजर का हलवा तैयार हो गया है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है कि एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ट्राई करना है, वाक़ई आपको खा के मज़ा आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह एक अलग से हटके है जो सिंपल, हम सिर्फ एक गाजर से आप इसको बेहतरीन सी बड़ी गाजर से बना सकते हैं। चलें जी फिर मिलते हैं बेहतरीन और अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए चेक करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़ायकेदार मज़ेदार। और जी ये देखें टुकड़ी हलवा हमारा जो गाजर का है बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। तो ये देखें, तो जी रिक्वेस्ट है आपसे, मेहनत करते हैं, हमें मेहनत का फल ये आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक और शेयर करने से होता है और आपके वॉच करने से होता है। चलें जी फिर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।